नीतीश राज में जमीनी विवाद इस स्तर पर पहुंच चुका है कि लोग बेहद परेशान और लाचार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जो कि एक मुकबधिर युवक और उसके दिव्यांग मां ने भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि एक भू माफिया के द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है और घर से भी निकलना बंद करवा दिया है। मधुबनी जिले के रहिका प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर एक मुकबधिर युवक और उसके दिव्यांग मां ने अनशन शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि उनके जमीन पर एक दबंग और भू माफिया के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, जिससे इनको अपने घर से ही नहीं निकलने देता है और अब ये लोग अपने ही घरों में कैदी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। जब यह मुकबधिर और इनके दिव्यांग मां प्रशासनिक अधिकारियों से भी इंसाफ के लिए लिखित शिकायत किया, लेकिन एक भी आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए दोनों माँ बेटे और कुछ राजनीतिक दलों के लोग अंचल कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर भूख हड़ताल और अनशन पर बैठ चुके हैं। हालांकि इस दिव्यांग वृद्ध महिला ने अपनी दर्द भरी दास्तान मधुबनी न्यूज से सुनाई, जिसके बाद किसी का भी मन विचलित हो उठेगा। वही राजनीतिक दल के युवा नेता भी इस दिव्यांग महिला के समर्थन में उतर चुके हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह भूख हड़ताल और अनशन चलता रहेगा। धरने पे जो बैठे हुए हैं, हाँ। और आपका अभी वर्तमान में वहाँ कितना जमीन होगा? वहाँ पर जी हमको जी। ये नंबर में 9 कट्ठा बचल है। अच्छा, 9 कट्ठा। तो ये कौन 4 नंबर में कौन ऐसा आदमी है जो आपका कब्जा कर लिया? महेश्वर यादव। अच्छा, उसको कहते हैं तो क्या कह रहा है? उसको कहते हैं तो कहते हैं कि निकलिए घर से, हटिए। ये मकान सहित हमारा है 2546 में मेरा कुआं पड़ रहा है, दूसरा नंबर 5 माजे की इसको अधिकार नहीं है। उसमें भी घर चढ़ाए हैं, देख करके एडीएम साहब जी, एसडीओ साहब गए हैं। अच्छा, जमीन पर गए भी? हाँ, गए हैं 2 दिन एसडीएम साहब गए हैं। तो हम कहें बेटे ये जो घेर बेर किए हैं से कैसे किए हैं? तो माँ जी इसको जांच प्रत्याग होगा तब ये कब्जा करेगा। और वो जा करके घेर घार करके कहते हैं जो हमको एसडीएम साहब कहे हैं जो ये तुम्हारा है इसलिए हम घेरे हैं। उसको बदनामी कर रहा है या सही कर रहा है? वो कहते हैं एसडीएम साहब हमको आदेश दिए हैं घेरने के लिए, तो हम घेरे हैं। ये हमारा है मकान खाली करो। हमको अंगना से निकलने के बेटे 1 पाँव को जो होगा रास्ता, तो हम यहाँ बैठे हैं, आप जा करके देख लीजिए। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग होंगे अभी? ये 2 माँ और बेटा है, एक मुखबधिर लड़का निसहायक है या अपने वृद्धा है। बोल नहीं पा रहे हैं? बोल नहीं पा रहे हैं, न कान है न बोल है। और ये वृद्धा है। ये दोनों लोग अपनी जमीन और घर बगीचे के लिए न्याय के लिए माननीय अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, आवेदन सौंपा, अपने कागजों की जांच करवाई। जब यहाँ से कोई कुछ नहीं मिला, साक्ष्य के अभाव में ये लोग कागज इधर उधर करवा दिए, तो रहिका थाना को बताया। रहिका थाना जमीनी भूमि विवाद बता के इसको टाल दिया। फिर उन्होंने एसडीएम सदर के पास आवेदन किया। तो एसडीएम सदर इस चीज को देखते ही बौखला गए और अनर्गल बातें करने लगे कि नहीं ये आपका जमीन है, जो कि स्वयं एसडीएम सदर इन्हीं के द्वारा बेचा गया अन्य जमीन को आवंटित करवाए हैं और अभी वो 1 महीने का भी बात है। तो जो बचा खुचा नंबर इनका है, जब इनका नहीं तो अन्य लोगों के जो कबलदार हैं उनका फिर कैसे हुआ? एसडीएम सदर राजनीतिक दबाव में किसी न किसी कारणवश और भू माफियाओं को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं और अंचल भी इसमें संलिप्त है। अभी तक इसमें आवेदन कहाँ कहाँ आप दिए? देखिए, आवेदन इसमें अंचल को दिया जा चुका है, रहिका थाना को दिया जा चुका है, एसडीएम सदर को दिया जा चुका है। राजस्व कर्मचारी के यहाँ पे इन्होंने अपने दस्तावेज का सत्यापन भी करवाया, जो कि सत्य पाया गया। कितना दिन पहले दिए थे? ये कोविड से पूर्व दिया गया, लेकिन कोविड काल में क्या है, लॉकडाउन में इन सब चीजों को कार्यालय में कार्य बाधित रहा तो मौन रहे। कोविड काल के दौरान इनके साथ मारपीट इत्यादि किया गया, जिसका आवेदन बार बार थाना में दिया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं है। एसडीएम सदर से जब ये पुनः परसों मिलने को गई तो उन्होंने इनको अपमानित किया, प्रताड़ित किया। वो कहा कि आप नाजायज